स्वागत है आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का इस ब्रह्मा कुमार द्वारा इस श्रृंखला में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान अमृत के मैगजीन में छपने वाली बहुत सारी बातों पर, जिसमें शुरुआत की है हमने मम्मा के पुण्यतिथि से। और मम्मा की जो अव्यक्त वाणियाँ बातें हैं, जो उन्होंने विशेष अनुभव उनके रहे हैं, जो इस बार के ज्ञान अमृत में छपा है, उनके बारे में बहुत सारे अनुभव हैं। उन्हीं अनुभवों में से साथ में मम्मा के साथ में साकार में उनसे पालना ली, उनसे बहुत सारे अनुभव पाए, तो उन्हीं अनुभवों को वो साझा कर रही हैं और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके हम अपने जीवन में उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला जो बिंदु था, कुछ बिंदुओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा शुरू कर रहे हैं उसमें शीर्षक है कि हर समय मम्मा कहती थी हाँ जी का पाठ पक्का करना। हमेशा मम्मा के दिलो दिमाग में रहता था कि बाबा ने जो कहा उसमें हाँ जी करो। मम्मा ने कहा ना मतलब नास्तिक, ना बोले मतलब नास्तिक हैं। हर समय हाँ जी का पाठ पक्का रखना। दिन है हाँ जी, रात है हाँ जी, जो बाबा ने कहा हाँ जी। कोई पीतल को कहे सोना तो हाँ जी, हमारा क्या जाता है हाँ जी करने में। अपनी पटरी पर चलो, मर्यादा की लकीर में रहो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, तो विघ्न कभी भी आ नहीं सकते। आएंगे और चले जाएंगे। मर्यादा पर चलते रहे तो कभी भी विघ्नों के बीच में नहीं आएंगे। हम मर्यादा की पटरी पकड़ के चल रहे हैं तो जो भी माया विघ्न है ना, वो उस पर नहीं आ सकता है। वो आएगा, आने लगेगा, लेकिन वो हट जाएगा। मम्मा कहती हैं कि मर्यादा पर चलते रहे तो कभी भी विघ्नों के बीच में नहीं आएंगे। हम विघ्नों के बीच में फंस जाए, ऐसा नहीं होगा। सीता ने भी मर्यादा तोड़ी, तब रावण की चपेट में आई। पतझड़ के बाद ही बाहर आती है, इसलिए हम विघ्नों से प्रभावित नहीं होते, खुश होते हैं। मम्मा कहती है विघ्न आए ना और खुश हो जाओ, इसके बाद तो अब बाहर आएगी। सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हमारी नैया का खेवैया कौन है, किसके हाथ में हमारी बागडोर है, इस बात की स्मृति रहनी चाहिए। पतवार है। किसके हाथ में बागडोर है, किसके हाथ में पतवार है? बाबा के हाथ में। तो बाबा ने कहा है कि बागडोर बाबा के हाथ में होगी तो माया पतंग कट नहीं कर सकी। फिर माया हमारी पतंग को थोड़ी कट पाएगा। तो हमेशा देखना कि मेरी डोर पक्की है, कच्ची तो नहीं है, तब हम अपनी उड़ान भर सकते हैं। ऐसे मम्मा बाबा ने हमें हर बात की शिक्षाएं देते हुए कुछ सिखा दिया, आशीर्वाद दे दिया। मम्मा ऐसे ही हर बात को बहुत अच्छे से समझा दिया करती थी। हर शिक्षा एकदम बाबा की जो बात होती थी उसको एकदम दिल में उतार देती थी। दूसरी जो अनुभव आज है उसमें है माँ बाप शिक्षक सदगुरु को अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। हर गुरुवार का भोग मम्मा बनाती थी, फिर मुरली चलाने जाती थी। मैंने पूछा बूढ़ी दादी कर रही हैं तो आप क्यों करते हो? मम्मा ने कहा यदि किसी का रिश्तेदार कुछ साल बाद विदेश से आए तो उसे अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं। मेरा तो माँ बाप शिक्षक सदगुरु परम धाम से 5000 साल बाद आया है, तो मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ। तुम भी सेंटर पर जाना तो अपने हाथ से बनाकर खिलाना, ये मम्मा कहती थी। फिर दूसरी एक अनुभव मम्मा बता रही है कि देवता खिलखिला कर नहीं हंसते। एक बार चलते हुए मेरी चप्पल की आवाज आ रही थी। मम्मा ने बुलाया, कहा ये क्या फिटर फिटर चल रही हो, आवाज नहीं आनी चाहिए। फरिश्ते या देवता ऐसे नहीं चलते, धरती माँ को दुख नहीं दो। उन दिनों यज्ञ में सभी लकड़ी की पट्टी वाले चाखड़ी जो कलकत्ते से आती थी वही पहनते थे, मतलब इधर की भाषा में कहें तो खड़ाव। तो मधुबन से बाहर जाना होता था तभी चप्पल पहनते थे। तो उस लकड़ी की चप्पल से भी आवाज न आए ऐसा चलना मम्मा ने सिखाया। कोई बात हुई तो मुझे जोर की हंसी आ गई। मम्मा ने कहा तुमको पता है देवता खिलखिलाकर नहीं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ऊंची आवाज में हंसना तो बाहर वालों का होता है, देवताओं का, फरिश्तों का नहीं। खाते वक्त
मुंह से जरा भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा करके मम्मा ने चलना, बोलना, हंसना, खाना आदि सब कुछ सिखा दिया। यहाँ हम अपने अनुभव को जोड़े, हम अपना चर्चा इस पर थोड़ा सा करें तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है मम्मा का इस अनुभव से जो बता रही हैं दीदी। हर एक बात है, मम्मा के दिल में क्या चलता था, हर एक जीवन का हर एक हमारा जो एक्सप्रेशन है, हम जो जीवन में हर एक बात को अपने से एक्सप्रेस करते हैं, हमसे झलकती है, उसमें मम्मा ये सजगता रखती थी कि जो भी बातें हम कर रहे हैं, जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं वो देवताई हो, दिव्य गुणों से युक्त हो। चाहे फिर हम साधारण रूप से जीवन पर चल रहे हैं, लेकिन मम्मा कह रही हैं, मम्मा का ध्यान है कि हमारा चलना भी देवताई हो, हमारा खाना भी देवताई हो, हमारा बोलना भी देवता की तरह हो। तो हर एक बात पर हमें हम आज इस ब्राह्मण जीवन में हमें भी क्या करना है, हमें यही तो सजगता रखनी। तो मम्मा के अनुभवों से हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों को देखना है, सुनना है और अपने जीवन में अपनाना है कि दुनिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बाबा का ज्ञान मिला है, हमें बाबा से वो सब कुछ मिल रहा है जो बाहर के लोगों के पास नहीं है। अनमोल खजाना मिला है और इस खजाने को बस दोनों हाथों से जमा करना है, तो हम क्यों इसमें पीछे रह जाएं। तो इसके लिए जो अनुभव है, जो मामा की जो बातें हैं, इसी उद्देश्य के साथ तो ये चर्चा हमने शुरू की है कि जो भी अनुभव भाई बहन चर्चा अपना साझा करते हैं उस पर हम चर्चाएं करेंगे और उसको और बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज ये जो अनुभव हमने मम्मा के सुने, जिसमें मम्मा ने उनके चलने पर, उनके खाने पर उनको शिक्षा दी, तो वो शिक्षा सिर्फ क्या उन्हीं तक सीमित रहेगी? नहीं ना, ये शिक्षा हम सब के लिए, हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए है कि हमें हर एक बात का अपनी बुद्धि में सजग है, क्योंकि किसी दूसरे के टोकने से हमारे अंदर का जो देह अभिमान है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, वो आगे आ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे हमें ना टोकें, हम खुद से अपना सजगता रखें कि हमारी हर एक बात, हमारी हर एक चाल, हमारा हर भोजन करने का तरीका, पानी पीने का सब कुछ जो है ना वो दिव्य हो, वो अलौकिक रूप का झलके। ऐसे ही शुभ भावना, शुभ कामनाओं के साथ मम्मा की और भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बातों को, अनुभवों को पर चर्चा करते चलेंगे, अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।